नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के बजट को। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस साल का बजट पेश कर दिया गया है 15 मार्च 2023 को, और इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्या बजट है, कितना बजट रहा इस बार, कहाँ बजट पेश किया गया, किस सेक्टर के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, और जिसमें 7 प्राइमरी पॉइंट्स है उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ देखिए विभिन्न योजनाओं में कितना बजट आवंटित हुआ है, एरोमा वैलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, यानी कि जो हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है, बजट से संबंधित, वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार के गठन के बाद 2000 के बाद पहला बजट किसने पेश किया था? तो पहले जो वित्त मंत्री थे उत्तराखंड के, वो थे ऑप्शन नंबर डी, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। तो इनके द्वारा ही जो है पहला बजट पेश किया गया था अंतरिम सरकार का, ठीक है। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2000 में, तो पहला बजट जो है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा पेश किया गया था, और यही जो है उत्तराखंड के पहले वित्त मंत्री थे। इसके बाद देखिए निर्वाचित सरकार का गठन होता है 2002 में, एनडी तिवारी बनते हैं मुख्यमंत्री, और ये जो है वित्त मंत्री भी बनते हैं, और इन्हीं के द्वारा 2002 में पहला बजट पेश किया जाता है निर्वाचित सरकार का। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य ने अपना पहला जेंडर बजट कब पेश किया? तो बजट के साथ एक जेंडर बजट भी पेश किया जाता है। अगर आप उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको बजट के साथ एक पीडीएफ मिलेगी जेंडर बजट की भी, ठीक है। तो इस बजट को जो है पहली बार उत्तराखंड सरकार ने पेश किया था 2007-8 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इसमें देखिए महिला सशक्तिकरण, शिशु कल्याण, इसके लिए जो है अलग से पैसे आवंटित किए जाते हैं इस बजट में, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीडीपी की तर्ज पर जो है जीईपी लागू करने वाला उत्तराखंड जो है पहला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? तो 2021 में, जब कोविड का टाइम था उस टाइम भी पेश किया गया था। इसको आप उसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसे पहले रेलवे बजट और आम बजट अलग अलग पेश होते थे, हालांकि अभी तो एक साथ पेश होते हैं। तो ये जो है जेंडर बजट अलग से आता है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड बजट 2023-24 कहां और कब पेश किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 2023 को गैरसैंण भराड़ीसैंण, यानी कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जिसको 2020 में 4 मार्च को घोषित किया गया था, और जो है 8 जून से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनती है गैरसैंण, ठीक है। तो यहीं पर जो है 2023-24 के लिए बजट पेश किया गया है 15 मार्च से 2023 को। और ये किसने पेश किया है? तो ये क्या है, उत्तराखंड के वर्तमान में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, ठीक है। कौन है वित्त मंत्री? प्रेमचंद अग्रवाल, इनके द्वारा जो है इस बजट को पेश किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर पेश किया गया है? गैरसैंण भराड़ीसैंण में, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। और यहाँ पर जो है 15 मार्च 2023 को बजट पेश किया गया वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया? अब यहाँ पर बात करते हैं बजट के बारे में 2023-24 के। तो 15 मार्च 2023 को उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में, जहाँ पर उत्तराखंड का द्वितीय विधानसभा भवन है, वहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा बजट पेश किया गया। अब ये बजट है क्या? तो देखिए दो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202, ये दो अनुच्छेद जो है बजट से संबंधित है। अगर केंद्र के बजट की बात करें तो 112, और राज्य के बजट की बात करें तो 202, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल के द्वारा, अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्यपाल के द्वारा जो है पूरे साल भर का एक अनुमानित प्राप्तियों का और व्ययों का विवरण जो है वहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। और बजट का वहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है, वहाँ पर उल्लेख किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। इसको कौन पेश करवाएगा? तो इसको करवाएगा राज्यपाल, राज्य की बात करें, और केंद्र में राष्ट्रपति। लेकिन पेश कौन करता है? तो पेश करता है वित्त मंत्री, ठीक है। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड में कितना बजट पेश हुआ। तो इस साल जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है 77,407.08 करोड़ का। ये उत्तराखंड का टोटल बजट है 2023-24 के वित्तीय वर्ष के लिए। अच्छा, वित्तीय वर्ष क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है स्टार्ट 1 अप्रैल से, और ये चलता है 31 मार्च तक, यानी कि अगले साल के 31 मार्च तक, ठीक है। तो ये है वित्तीय वर्ष।
इसके लिए जो है 77,407.08 करोड़ का जो है बजट पेश किया गया है, जो कि पिछले साल के बजट से जो है 18.05% अधिक है। अब पिछले साल का बजट कितना था, तो पिछले साल का था 65,571.49 करोड़। ये पिछले साल का था 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर का। इस साल का कितना है, 77,407.08 करोड़। कितना अधिक है, 18.05% अधिक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार आय यानी कि रेवेन्यू का, प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर देखिए, अगर बात करें कितना केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलता है, तो ये मिलता है 27.7%। अब इसको डायग्राम में थोड़ा समझते हैं। तो राज्य की इनकम की बात करें तो मान लिया 1 रुपया राज्य की इनकम है। अब इस 1 रुपये में से जो है 27.07% आता है, यानी कि 27.07 पैसा आता है कहाँ से, केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड एक पर्वतीय स्टेट है, उत्तराखंड को जो है 90% अनुदान के रूप में और 10% ऋण के रूप में मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है स्वयं के कर राजस्व से, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है स्वयं के कर राजस्व से 25.89%। तीसरे नंबर पर आता है लोक ऋण से 25.21%। और चौथे नंबर पर आता है, ये जो हरे कलर का है, केंद्र करों में राज्य अंश, यानी कि केंद्र सरकार की जो करों में राज्य का अंश होता है, जैसे जीएसटी है। अब जैसे जीएसटी, आईजीएसटी और सीजीएसटी जो है केंद्र सरकार जो है वसूलता है, और उसको जो है फिर राज्यों को दिया जाता है। 42% जो है राज्यों को मिलता है। तो उससे उत्तराखंड की आय होती है 14.79 पैसा। 1 रुपये के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, 14.79 पैसा। तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, 27.07% केंद्र सरकार के अनुदान से। लेकिन अगर टोटल करों को मिला दे, स्वयं के राजस्व कर 25% और केंद्र के करों में राज्यों का अंश, तो ये 14 मिला के हो जाता है टोटल 39%, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमने बात कर ली पैसा आता कहाँ से है। अब पैसा जाता कहाँ है, खर्च हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इस पैसे का एक बहुत ह्यूज अमाउंट जो है वो जाता है वेतन भत्ते और मजदूरी में, ठीक है। वेतन भत्तों में जो है 24.98% जो है वेतन भत्तों में जाता है। जाता नहीं मतलब जाएगा, ठीक है। ये एक अनुमानित बजट होता है, ठीक है। ये इतना जाएगा, इतना यहाँ पर हम बात की हमने, ये जो पैसा है आएगा तो इतना यहाँ से आएगा, ये अनुमान लगाया गया है। और ये इतना जाएगा, ये भी अनुमानित है। इतना परसेंट जो है खर्च होगा वेतन भत्तों में, ये सरकार का एस्टिमेट है, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये है राजकोषीय घाटा। 2023-24 में उत्तराखंड का जो टोटल राजकोषीय घाटा कितना रहेगा। सबसे पहले देखिए, राजकोषीय घाटा का जो फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट का, वो होता है कुल व्यय, ठीक है। कुल व्यय में से अगर हम कुल राजस्व माइनस कर दें, उधार को छोड़कर, उधार को इसलिए छोड़कर, मान लिया आप इस महीने 20,000 रुपये कमाते हैं, 5,000 आपने किसी से उधार लिए, तो आप ऐसा थोड़ा कहोगे कि मैंने 25,000 कमाई, आपने तो 20,000 कमाई। तो ये उधार को छोड़कर जो है कुल राजस्व की बात करें, कुल प्राप्ति की बात करें, तो उसको माइनस कर देंगे कुल व्यय में से, कुल खर्चे में से, तो आपका जो है यहाँ पर राजस्व घाटा निकल जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड का 2023-24 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, वो है 9,046.91 करोड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, जो कि टोटल जीडीपी का 2.72% है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। पिछले साल कितना था, तो 85,103 करोड़ जो है पिछले साल का राजकोषीय घाटा था। अगर टोटल रिसिप्ट की बात करें, टोटल प्राप्तियों की बात करें, तो यह है 76,592 करोड़। और टोटल व्यय की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, तो यह है 77,407.08 करोड़, ठीक है। तो इससे हमारा फिजिकल डेफिसिट बनता है उधार को माइनस करने के बाद 9,046.91 करोड़। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी 3 वर्षों में जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने एरोमा वैलीज को जो है बनाया जाएगा। तो ये जो है बजट में उल्लेख इसका किया गया है। जो आप अगर वित्त मंत्री का भाषण अगर सुनेंगे, या वित्त मंत्री का जो भाषण का पीडीएफ आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इसका उल्लेख मिलेगा कि उत्तराखंड सरकार जो है आगामी 3 वर्षों में 6 यहाँ पर एरोमा वैलीज बनाएंगे। एरोमा का अर्थ होता है सुगंध, ठीक है। तो सुगंधित जो पेड़ पौधे वहाँ पर लगाए जाएंगे, तो उस प्रकार की वैली बनेगी। तो ये कितने बनेंगे उत्तराखंड में, तो 6 बनेंगे, ठीक है। अब कहाँ कहाँ बनेंगे ये देख लीजिए। तो एक बनेगा हरिद्वार में,
हरिद्वार में किस चीज़ की वैली बनेगी, तो ये है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास की चाय भी बनती है। मिंट आपको पता होगा, मिंट वैली। नैनीताल और चंपावत में देखिए सिनामन वैली बनेगी। और चमोली और अल्मोड़ा की बात करें, डेमिस्क गुलाब वैली बनेगी। और उधम सिंह नगर की बात करें तो मिंट वैली। पिथौरागढ़ की बात करें तो तिमूर वैली। ठीक है, तिमूर वैसे भी चर्चा में है, आपने पढ़ा होगा पिछले करंट अफेयर की वीडियो में 2023 के फरवरी मंथ के, उसमें हमने बताया था आपको सुगंध उत्कृष्टता केंद्र जो कि सेलाकुई देहरादून में डेवलप किया जा रहा है, जहां पर तिमूर और दालचीनी का उत्पादन किया जा रहा है। और इसको जो है प्रमोट भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पिथौरागढ़ में तिमूर वैली। इसके बाद देखिए पौड़ी में लेमन ग्रास वैली, ये आपको याद रखना है। तो टोटल 6 वैली जो है यहाँ पर 6 स्थानों पर बनाई जाएंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से उत्तराखंड बजट 2023-24 के 7 प्राथमिक बिंदु में शामिल है। तो 7 प्राइमरी पॉइंट्स में इनमें से कौन सा शामिल है, ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त तो सभी, ये सभी जो है इसमें शामिल है। तो देखिए आपने अगर केंद्र सरकार के बजट को पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा सप्तऋषि। ठीक है, इस पर फोकस्ड वो बजट था केंद्र सरकार का। इसमें 7 चीजों को जो है प्राथमिकता दी गई थी। तो उसी से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी जो है 7 प्राथमिक बिंदु को यहाँ पर लिया है। और इसको डिनोट किया है उत्तराखंड सरकार ने इंद्रधनुष के 7 किरणों से। ठीक है, तो ये कौन कौन से 7 किरणें हैं, 7 सप्तऋषिज हैं राज्य के बजट में इस बार। तो देखिए यहाँ पर ये आपको न्यूज़पेपर की मिलेगी कटिंग, उत्तराखंड को मिलेगा सप्तऋषि का सहारा। तो सप्तऋषि पर ही आधारित है। अब इसमें देखिए एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है कि इसमें से कौन जो है शामिल है, कौन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको रखना है मानव पूंजी में निवेश। ठीक है, दूसरा है क्षमता संवर्धन, तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं, चौथा है पूंजीगत व्यय में वृद्धि, पांचवा है कनेक्टिविटी। ठीक है, पांचवा कनेक्टिविटी है, छठा है प्रौद्योगिकी आधारित विकास, और सातवां है इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड का सप्तऋषि, यह 7 किरणें जिन पर आधारित जो है ये बजट है इस साल का। ठीक है, अब यहाँ पर जो इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन है, इसमें यहाँ पर आप एक पॉइंट लिखा गया है, कुल पूंजीगत जो परिव्यय है उसका 0.5% प्रावधान जो है इसके लिए किया जाएगा। ठीक है, इसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन कैसे किया जाएगा, इसके तहत जो है प्रमोट किया जाएगा किसको, इको टूरिज्म को, होम स्टेज को प्रमोट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका अल्टरनेटिव विकल्प यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथ के साथ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इनका डिटेल विवरण है, ये जो है आपका पूरा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ को टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। और यहाँ पर देखिए उसमें लिखा भी है उत्तराखंड के जो 7 प्राइमरी पॉइंट्स है वो जो है आधारित है सप्तऋषि पर, और केंद्र के बजट को भी आपने पढ़ा होगा। तो इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुका है सप्तऋषि से, जो हाल ही में एग्जाम होता कनिष्ठ साय का उसमें आया था। ठीक है, यहाँ पर सप्तऋषि क्या है केंद्र के बजट में, तो ये समावेशी विकास है, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है, वंचित को वरीयता है, बुनियादी ढांचे का विकास है, निवेश क्षमता का विस्तार है, हरित विकास है, और युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये है सप्तऋषि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा G20 सम्मेलन के लिए यहाँ पर है के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो G20 के लिए बजट अलॉट किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा 100 करोड़ का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब G20 के लिए किस लिए बजट अलॉट किया उत्तराखंड सरकार ने, तो देखिए उत्तराखंड सरकार ने इसलिए बजट अलॉट किया है, उत्तराखंड में देखिए 3 जो है G20 की बैठक होनी है। आप सभी को पता होगा इस साल जो है G20 का एक मेगा इवेंट जो कि इंटरनेशनल इवेंट है वो भारत में होने वाला है, 18वां G20 समिट, 18वां G20 समिट जो कि इस साल के लास्ट में होगा। तो 2022 के दिसंबर से ही जो है स्टार्ट हो गए इसके समिट। तो लगभग 280 बैठकें होनी है G20 के विभिन्न स्थानों पर। ठीक है, तो इसके लिए 2 बैठक पहले उत्तराखंड में होने वाली थी, लेकिन अब जो है 3 बैठकें उत्तराखंड में होंगी। हाल ही में इसकी अनाउंसमेंट की गई कि पहली जो बैठक होगी वो होगी रामनगर में होगी 28 से 30 मार्च के बीच में। और इस बैठक का जो मुख्य शीर्षक रहेगा, मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा विज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच बढ़ाने, वैश्विक स्तर पर जो है उसको साझा करने के प्रयास के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विस्तार आदि इसका विषय जो है इसमें शामिल किया गया है। और ये बैठक होगी 28 से 30 मार्च के बीच में। और इसके बाद देखिए 2 और बैठकें उत्तराखंड में होने वाली हैं, वो भी होंगी ऋषिकेश में। ऋषिकेश में कब होंगी, मई और जून मंथ में। ठीक है, तो 3 बैठक होंगी, एक मार्च में होगी रामनगर में और 2 बैठकें होंगी मई जून में ऋषिकेश में। ये आपको याद करना है। ठीक है,
और G20 समिट जो है 18 समिट इस साल भारत होस्ट करने वाला है। G20 का पिछला समिट जो है 2022 में 17वां समिट कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। ठीक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किस विभाग के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में वैसे बनते नहीं है, किस विभाग के लिए कितना बजट अलॉट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा, खेल और युवा कल्याण के लिए सबसे ज्यादा बजट जो है अलॉट किए गए हैं। तो इसका जो बजट है वो है 10,459 करोड़ का। स्वास्थ्य बजट है 4,217 करोड़ का। वहीं अगर कृषि बजट की बात करें तो ये है 1,294 करोड़ का। अगर बात करें परिवहन की तो ये है 453 करोड़। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन का है 302 करोड़ का। पशुपालन में है 617 करोड़ का। ठीक है, तो ये विभिन्न विभागों के लिए जो है बजट अलॉट किए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए उत्तराखंड सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, गतिमान योजनाएं हैं, उनके लिए कितना बजट जो है उत्तराखंड सरकार ने अलॉट किया है। तो अगर बात करें नंदा गौरा योजना की, तो इसके लिए जो प्राविधान किया गया है बजट का वो है 282 करोड़। कमेंट बॉक्स में बताइए नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब होती है। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितना बजट इसके लिए प्राविधान किया गया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो योजनाएं हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी, या इनसे रिलेटेड जो डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं डीप में, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमने वीडियो बना रखी है वैसे योजनाओं से संबंधित, लेकिन वो थोड़ा पुरानी हो चुकी है, उसमें अपडेटेड डेटा नहीं है। तो कोशिश करूंगा कि इस मंथ के एंड तक जो है एक वीडियो लेके आऊं जिसमें सारा अपडेटेड डेटा हो योजनाओं से संबंधित। ठीक है, जो अभी तक की योजनाएं हैं वो जो वीडियो थी वो लास्ट से शायद अक्टूबर नवंबर की थी 2022 की। ठीक है, तो उसको थोड़ा अपडेट करके नई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसका देखिए मिलेट मिशन एक योजना है, इसके लिए 15 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मिलेट मिशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि देखिए 2023 को यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने मिलेट वर्ष घोषित किया है, मिलेट ईयर घोषित किया गया, यानी कि बाजरा वर्ष घोषित किया है यूनाइटेड नेशन ने। और उत्तराखंड सरकार ने भी जो है फरवरी मंथ में 16 फरवरी को जो है मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की है। और जो उत्तराखंड की मिलेट मिशन योजना है, ये उत्तराखंड के जो पारंपरिक मोटे अनाज है, मडुआ झोंगोरा, उनके लिए जो है इसको शुरू किया गया है। और मिलेट का ही जो है केंद्र सरकार ने एक नाम भी दिया है, अन्नश्री। मिलेट का अर्थ होता है बाजरा। ठीक है, इसके बाद देखिए अटल आयुष्मान योजना के लिए 400 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के लिए 11 करोड़ है। पीएम श्री योजना के लिए 92 करोड़ है। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के लिए 26 करोड़। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। 2021 की योजना है, 2 अगस्त 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की थी। और इसके तहत जो है जो अनाथ बच्चे हैं, मतलब कि जिन लोगों ने अपने संरक्षक को, अपने माता पिता को, अपने गार्जियन को कोविड के कारण खोया था, उनकी जो मृत्यु है कोविड के कारण हुई थी, तो उनको जो है 3,000 रुपये यहाँ पर प्रतिमाह भत्ता भरण पोषण के लिए दिया जाता है। ठीक है, माँ लक्ष्मी योजना ये भी जो है महिलाओं से संबंधित है, गर्भवती महिलाओं से, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मिशन एप्पल जो है इसके लिए 35 करोड़ आवंटित किए गए हैं। लखवाड़ परियोजना जो है ये यमुना नदी पर है, इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो और भी जो है उत्तराखंड सरकार की योजना है उनके लिए भी जो बजट आवंटित किया गया है, लेकिन इस पर जो है अलग वीडियो बनाना सही रहेगा। यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कितना बजट है इनके लिए, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ये योजना क्या है, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं डीप में, तो उसके लिए हमें एक अलग वीडियो बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर इनको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे देखिए, अब बजट तो आपका इतना ही था। ठीक है, लेकिन बजट जो सत्र चल रहा है यहाँ पर देखिए, साल में 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र आपको होता है बजट सत्र, जो कि सबसे लंबा चलता है। उसके बाद आता है आपका मानसून सत्र, उसके बाद आपका आता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो अभी बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में देखिए क्या क्या हुआ है, कुछ विधेयक जो है उनको जो है पास किया गया। जैसे एक आंदोलनकारियों के लिए जो है आरक्षण का विधेयक है 10%, इसको जो है मंजूरी मिल गई है। बाकी जो एक अध्यादेश जो था नकल विरोधी कानून का, वो एक अध्यादेश था, उसको भी जो है पेश किया गया है विधानसभा में। ठीक है, तो ये जो है 10% आरक्षण दिया गया है राज्य आंदोलनकारियों को, क्षैतिज आरक्षण। ठीक है, अभी देखिए अगर आरक्षण की स्थिति की बात करें तो आरक्षण की क्या स्थिति है, तो लंबवत आरक्षण की बात करें तो ये है 19%, एससी के लिए, ओबीसी के लिए 14%, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। अगर बात करें क्षैतिज आरक्षण की, तो क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर है महिलाओं के लिए 30% है, और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% है, और पूर्व सैनिकों के लिए 2%, अनाथों के लिए 5%, दिव्यांग जो है पीएस कैंडिडेट है उनके लिए 4%। तो ये टोटल क्षैतिज आरक्षण है। और अभी बात चली जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, स्पोर्ट्स कोटा के तहत उनको भी जो है 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बजट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी देखिए इस मंथ के करंट अफेयर की वीडियो आपको मंथ के एंड में मिल जाएगी,
और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि करंट अफेयर की वीडियो नहीं आ रही, तो देखिए यार टाइम थोड़ा नहीं मिल पाता है, मैं ये रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब भी टाइम मिलता है तो पीपीटी बनानी पड़ती है उसके पहले। और एक और वीडियो हम कोशिश करेंगे कि जो 3 मंथ का करंट अफेयर आपका नेशनल इंटरनेशनल जो जनवरी से मार्च तक का है, जो कि एग्जाम पूछा भी आ रहा है, क्योंकि देखिए यूकेपीएससी जो है नया पेपर बना रहा है, तो कोशिश कर रहा है कि नया लगे पेपर, उसके लिए जो है नए नए करंट अफेयर डाला है रिसेंट के ही। तो जो 3 मंथ का करंट अफेयर है तो वो हम लेके आएंगे 100-150 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट इस मंथ के एंड में, ठीक है। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।